तो जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आपका इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो ऊर्जा के स्रोत जो पढ़ रहे थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे दुनिया से, हमारे फिजिकल रिलेशन से डायरेक्ट क्या है, इन्वायरमेंट से क्या जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। हम लोग इसका क्या करते यूज करते हैं, जैसे हमारी एनर्जी आ रहा है, बिजली जल रही है, ठीक है। डायरेक्ट अगर ऊर्जा क्या है, बहुत सामान किसको जलाने से क्या प्रदूषण फैलता है, हमारे वायुमंडल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्या है, ये चैप्टर क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी से चलते वैसे बच्चे के अवेयरनेस हो, जिस जिस टॉपिक से क्या हो ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या हो, उससे क्या है बच्चे लोग क्या होते हैं ज़्यादा पढ़ते हैं। इसीलिए क्या है, इस टॉपिक से क्या है बिहार बोर्ड क्या होता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जैसे प्रकाश पढ़े, इतना पढ़े, बहुत लंबा लंबा चैप्टर है, फिर भी क्या है उसमें से उतना ही क्वेश्चन पूछता है जितना इसमें से पूछता है। तो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए चैप्टर क्या है बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्जा के स्रोत हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊर्जा कहाँ से आता है, कैसे आता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो आर्ट वाला क्या है एक टॉपिक है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं, कोई समझने वाली चीज़ है नहीं। जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा से कहाँ से आता है, डेली हम लोग घर में खाना बनाते हो, कहाँ से बनता है, लकड़ी है उसे क्या होता है, बिजली है कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो ये जो है ना इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कराया जाता है। जो भी ये 2026 में जो 2026 में जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए अब जो भी बच्चे आप लोग संपर्क में हैं उसको ये इन्फॉर्म कीजिए। जो भी आप लोग देखें हम लोग सारे चैप्टर के क्या करें डिवाइड कर करके एकदम स्मॉल वे में सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके क्या करते पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं बिना समय गंवाए हुए क्या करते आगे बढ़ते। तो अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर में से सारे क्वेश्चन के क्या करते हैं हम लोग संग्रह करके इसको क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत जो है ना, ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है उसके बारे में, उससे टॉपिक से मतलब उस टॉपिक से क्या क्या पूछा है उसके बारे में क्या करते हैं थोड़ा देख। तो हम लोग क्या करते हैं तो आगे बढ़ते, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने होते आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा उसके लिए बोले जो यूरेनियम जहाँ पर यूज होता है उसको क्या बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा में बोले थे नाभिकीय ऊर्जा क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा कहाँ से मिलता है, नाभिकीय ऊर्जा में जो हम लोग जो यूज करते हैं उसमें क्या चीज होता है यूरेनियम यूज करते हैं। आप ये नहीं एक क्वेश्चन के साथ जो हम जो बता रहे हैं इसका लगभग 2-3 क्वेश्चन क्या आपको क्या रिवाइज होता ही जाएगा। एक क्वेश्चन में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन क्या हो तो आपको इससे टकराएगा। तो इसमें क्या होता है यूरेनियम, नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है यूरेनियम होता है। तो यूरेनियम में क्या होता है, यूरेनियम में नाभिकीय क्या होता है विखंडन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य का एनर्जी मिलता है, ठीक है। अगर 2-2 नंबर में नाभिकीय संलयन विखंडन क्या है इससे भी क्या होता है आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट क्या होगा पूछ देगा तो क्या होगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहां पर आपसे अटेंड करते हो। निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा के स्रोत कौन सा है, उत्तम ऊर्जा वही होता है जो बताए थे अच्छे ऊर्जा के गुण जो हम क्या ले जाने और लाने में सुविधा हो, ज़्यादा इन्वायरमेंटल के क्या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न न करे, ठीक है, सस्ता हो। तो अगर इस तरह जैसे जैसे कोयला से क्या बहुत कोयला अगर देखते हो जलाते हो बहुत ज़्यादा क्या होता है महकता है, स्मेल देता है। तो वही मंडल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अच्छा है। पेट्रोल भी ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या निकलता है जो क्या हार्मफुल है। लकड़ी से भी क्या बहुत ज़्यादा क्या दुर्गंध आता है। लेकिन बायोगैस क्या होता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में दिखाई तो सबसे अच्छा क्या होता है स्रोत होता है। इसमें क्या होता है बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस क्या होता है एक संयंत्र होता है जिसमें क्या होता है मतलब बायोगैस में क्या होता है सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए क्या चीज़ की मात्रा होता है बायोगैस में क्या होता है मीथेन की मात्रा क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर कहीं आपको नहीं है तो एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन की मात्रा होता है। सीएनजी में मीथेन होता है, बायोगैस में क्या होता है मीथेन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जो है ऊर्जा स्रोत है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्या बोलते हैं कोयला है, क्या है लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है, इनमें से सभी। तो अगर स्वच्छ के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा प्राकृतिक गैस जो होता है जिसके बाद में बायोगैस जो बोला तो क्या बोलते हैं उसके प्राकृतिक गैस है। तो क्या होगा प्राकृतिक गैस क्या होगा वो सबसे ज़्यादा है स्वच्छ के अगर दृष्टि से देखा जाए। ये सब तो ऊर्जा ही के स्रोत है लेकिन प्राकृतिक गैस क्या होता है नेचुरल गैस जो क्या सबसे अच्छा है। उत्तम ऊर्जा के स्रोत वह है मतलब उत्तम ऊर्जा के स्रोत वह है मतलब उत्तम ऊर्जा के क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में क्या है इसमें पूछा गया। तो उत्तम ऊर्जा के बारे में हम लोग बताए थे क्या क्या गुण होता है। तो बोले थे क्या वो ज़्यादा उष्मा दे, ठीक है, जो सरल से उपलब्ध, सरल से मतलब जल्दी क्या उपलब्ध हो, लाने ले जाने में क्या सुविधा हो। प्रति एकांक आयतन और प्रति द्रव्यमान क्या होता है मतलब थोड़ा ही सामान जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा तो उष्मा मिल जाएगा, ठीक है। जिसका भंडारण मतलब
रखने की सुविधा और परिवहन मतलब ले जाने की सुविधा आसान हो, तो क्या इनमें से सभी गुण जो होगा तो क्या अच्छा उत्तम मतलब ऊर्जा के क्या होगा स्रोत होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है। देखो कहीं भी वो लिखा रहेगा, जो नेगेटिव वर्ड आएगा तो उसको क्या करना है, घेर देंगे। ठीक है, व्युत्पन्न नहीं, तो बोला जितने जो ऊर्जा से निम्नलिखित में कौन सा सूर्य ऊर्जा से जो प्राप्त होता है सौर ऊर्जा से, तो इसमें से किससे हम सूर्य ऊर्जा मतलब प्राप्त नहीं होता है, तो तापीय में होता है, तापीय में होता है पवन ऊर्जा की यूज होता है। पवन ऊर्जा सूर्य ऊर्जा से क्या है रिलेटेड है, हवा बहता है उसके चलते क्या होता है, पानी क्या होता है, सूर्य आएगा हवा क्या उसे गर्म होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है जाता है, तापीय में ही होता है। जैव मात्रा में मात्रक मतलब जो जैव ऊर्जा होता है उसमें भी सूरज को, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है इसके बोलते यूरेनियम की यूज होता है, तो इससे इस ऊर्जा को लिए हमको सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होगा इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो होगा सूर्य ऊर्जा से क्या कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जीव मंडल में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है, तो जो जीव मंडल में हम लोग को जो भी लकड़ी है क्या है, कोयला है, ये सब क्या है जीवाश्म ईंधन है, ये सब क्या है सौर ऊर्जा है, ये सब क्या है जीव मंडल में क्या है ऊर्जा के स्रोत है। ईंधन के ऊर्जा के रूप में किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसमें जलाते हम लोग ईंधन को, तो क्या होता है उससे हमको क्या होता है ऊर्जा प्राप्त होता है। अच्छा ईंधन क्या है, अच्छा ईंधन के क्या होता है गुण होता है। उसके बाद दो ऊर्जा के स्रोत क्या है, दो ऊर्जा के स्रोत हमारा क्या लकड़ी हो गया, बायोगैस हो गया, कोयला हो गया, सब क्या ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा के क्या है पारंपरिक स्रोत मैंने बताया था जो सबसे पहले से यूज होता है, जो पहले यूज होता था अभी भी यूज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं पारंपरिक स्रोत। और जो नया जो यूज हो रहा है कोई नया आविष्कार आके आ गया तो गैर पारंपरिक में क्या होता है आ जाता है। तो जो पहले भी यूज होता अभी भी यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस के बारे में बताए थे। बायोगैस कैसे बनता है, तो बायोगैस के बारे में बताए थे, एक टंकी होता है जिसमें गोबर लकड़ी जो घर में के कचरा उचरा क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, उसमें सड़ता है गलता है, उससे क्या होता है बायोगैस क्या होता है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बायोगैस क्या होता है उत्पन्न हो जाता है। तो बोलेगा तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की मात्रा है, बायोगैस में मीथेन की मात्रा क्या होता है ज़्यादा होता है। सीएनजी में क्या होता है मीथेन की मात्रा ज़्यादा होता है। और एलपीजी में अगर पूछेगा तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन की मात्रा क्या होगा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बोलेगा तो कौन सा बायोगैस का स्रोत नहीं है, तो लकड़ी है, ठीक है, गोबर है, कोयला है। तो क्या नाभिकीय ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत में आता है, तो क्या है ये नाभिकीय ऊर्जा जो नाभिकीय संयंत्र में उत्पन्न होता है, तो ये क्या है हमारा ये मतलब बायोगैस का क्या हो स्रोत, मतलब उसका जो स्रोत नहीं है। पवन विद्युत जनित्र में पवन का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। हाँ, अब लोग बोल रहे थे पवन तो हमेशा हवा चलता रहा है, लेकिन पवन ऊर्जा के लिए जो कन्वर्ट करता है उसमें लिए कम से कम अगर देखिए सबसे हर एक जगह लिखा 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो क्या बच्चे लोग ऐसा क्वेश्चन में क्या करते गलती करते, तो इसका यूनिट याद है। देखिए 1.5 किलोमीटर तक क्या ये नहीं होगा, ये क्या है 150 किलोमीटर तक नहीं होगा, ये क्या है ये 1500 किलोमीटर है तो नहीं होगा। तो कौन होगा इसमें, तो इसमें हमारा ये होगा। तो हमेशा इसको याद करके रख लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर से अगर कम के पवन चलेंगे तो वहां पर क्या होगा हम लोग क्या होगा मतलब बिजली उत्पन्न नहीं होगा। इससे ज़्यादा अगर होगा तो क्या उत्पन्न होगा, उससे कम होगा तो उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा हमारा जीव द्रव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन, जीव द्रव या जीवाश्म जो ईंधन जो बनता है उसको क्या बोलते हैं जीव द्रव ही बोलते हैं। तो ऊर्जा के निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो पेट्रोल जीव द्रव मतलब जीवाश्म ईंधन उधी बोल रहे थे जो सड़े गले पदार्थ से लाखों करोड़ों वर्ष जिसको बनने में लगता है मिट्टी के अंदर में दब गया, तो क्या है एक काला सा क्या पदार्थ निकलता है, उसी पदार्थ को प्यूरिफाई करते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसी से पेट्रोल भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, अलकतरा भी मिलता है, और क्या मतलब रिफाइन भी, सॉरी रिफाइन नहीं, जो हमारा जो ये जो तेल में डालते हैं मोबिल डालते हैं वो सभी क्या एक ही जगह से अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होता है मिलता जाता है। जैसे हमारा दूध है, दूध से घी बनता है, दही बनता है, बहुत कुछ मिलता है, तो वैसा ही क्या जीवाश्म ईंधन है, तो उसी को गर्म करते अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होता है ये सब हमको क्या क्या मिलते जाता है। तो उसी जीवाश्म ईंधन से हमको पेट्रोल भी मिल जाएगा, ठीक है, कोयला भी मिल जाता है, बायोगैस भी मिल जाए। लेकिन ये क्या पूछा है तो कौन नहीं है, तो बायोगैस जीव द्रव से क्या होता है नाभिकीय जो है ये नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन के क्या होता है मिलता है, ठीक है, नाभिकीय संयंत्र में मिलता है, ये इंडस्ट्री से
के थ्रू मिलता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को जैव मात्रा या बायोगैस के बारे में बताया जो है भूतापीय मतलब ये भी है। नाभिकीय स्रोत जो है ये जो ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नहीं, इसको अभी जो 500 जो हमारा हो गया मतलब 20 बरस 25 बरस से क्या हो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत क्या है, हम लोग को एनर्जी के क्या स्रोत बना है, इससे पहले नहीं था। लाखों करोड़ों वर्ष अगर देखा जाएगा तो मानव के विकास हुआ उस टाइम से क्या हम लोग यूज नहीं करते थे। जो लाखों करोड़ जैसे मानव विकास हुआ जिस सामान के यूज करते थे क्या उसको पारंपरिक बोलते हैं, और जो अभी नया जमाना में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गैर पारंपरिक। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? जैसे जो गर्म अगर जल करना है तो किस दिन उसका उपयोग नहीं, जैसे धूप वाला दिन ज़्यादा होगा तो हम लोग कर सकते, गर्म दिन में भी। बादल वाले दिन में क्या कर सकते हम लोग? जिस दिन बादल होता है देखते उस दिन क्या होता है, सूर्य की क्या होता है टेम्परेचर कम होता है, तो उस दिन क्या होता है गर्म करने के लिए क्या करते हैं हम, उसका हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। डीजल का उपयोग होता है, डीजल कहाँ कहाँ हो, भारी वाहनों में होता है, रेल में होता है, विद्युत उत्पादन, इनमें से सब। तो डीजल के जो उपयोग होता है इस जगह क्या होता है, सभी जगह क्या होता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत जो बताए थे आपको क्या था, से एक टैंक बना देते पहाड़ पर, जो पहाड़ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उसको क्या करते हैं इकट्ठा करके क्या करें रोक लिए, इकट्ठा करके रोक लिया, धीरे धीरे क्या करें छोड़ देंगे, उससे टरबाइन चल जाएगा, टरबाइन से क्या बिजली बन जाएगा। तो वो क्या है जो पृथ्वी के सतह से जो भी ऊपर सामान रह गया उसको बोलते स्थितिज ऊर्जा में क्या हो गया रहता है। तो क्या होगा स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है स्थिर होता है, स्टोर होता है, संरक्षित होता है, उसी के क्या गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम क्या बिजली बना दे। तो जहां पर भी जो पृथ्वी से ऊपर जो सामान होता है उसमें स्थिति ऊर्जा क्या होता है स्टोर होता है। ठीक है, आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं स्थिति ऊर्जा क्या होता है सूत्र, उसका कमेंट वर्ग में लिखिए mgh। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? जीवाश्म ईंधन के क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन के बताए तो जो लाखों करोड़ों वर्ष जो पृथ्वी के अंदर दब गया उसमें से जो ईंधन मिलता है तो क्या बोलते हैं उसको जीवाश्म ईंधन मिलता है। तो पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, क्या जीवाश्म ईंधन? तो सी हो जाएगा इसका आंसर क्या हो, दोनों ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बोले थे जीवाश्म ईंधन तो बायोगैस है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम है, कोयला है। ये प्राकृतिक गैस जो है हमारा ये बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोल तो हमारा है ही है, कोयला है, बायोगैस नहीं है। बायोगैस तो क्या होता है हम लोग संयंत्र में ये खुद से बनाते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों के जो संरक्षण के थ्रू जो मतलब अपघटन के थ्रू बनता है तो क्या बोलते हैं ये बायोगैस बोलते हैं। ठीक है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन के हम लोग क्या बोले थे? चंद्रमा, नाभिकीय संलयन, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय तो होगा नहीं, चंद्रमा तो होगा नहीं, सूर्य होगा, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन तो लाखों करोड़ों वर्ष डूब गया, सड़ गया, गल गया, उससे हुआ। तो क्या होगा इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कौन ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत बोले थे जिसको फिर से निर्माण नहीं किया जाएगा, एक जगह एक बार वो खत्म हो जाएगा तो दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसके क्या बोलते हैं अनवीनकरणीय स्रोत। अनवीनकरणीय स्रोत में कौन आएगा? तो सूर्य तो हम लोग के है, पवन तो सब दिन रहती है, क्या है बहता पानी तो सब दिन, पेट्रोल है ऐसा चीज अगर पेट्रोल एक बार खत्म हो जाएगा तो लाखों करोड़ों वर्ष के क्या होगा बाद आएगा, तो क्या हुआ हमारा ऊर्जा के स्रोत मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्या स्रोत में ही आएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है? जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, उसको क्या बोले थे? जो दहन करने के बाद जलाने के बाद जो हमारा ऊर्जा प्राप्त होता था तो उसको क्या बोले थे? ईंधन बोले थे, ईंधन बोले थे। ठीक है। और दूसरा क्या था? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति के क्या कहते थे? सौर ऊर्जा को सीधे जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता था तो उसको क्या बोलते हैं? सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति के क्या कहते हैं? डेनियल से लेवान से सौर सेल हो गया, क्या होगा? सौर सेल। तो ये ऑब्जेक्टिव भी है जितना पढ़ा है उसी में से आ रहा है, तो ये सब क्या करें एक बार देख लीजिएगा।
तो और आगे हम गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक मतलब वो होगा जिसको हम अभी से जो सामान के यूज करना सीख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, गैर परंपराविक। जो सदियों से करते आ रहे हैं उसको बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या होगा, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो हमारा कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पारंपरिक हो गया। गैर पारंपरिक में क्या हो जाए, जो अभी से अब जो हम क्या करते यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा क्या होगा, नाभिकीय संयंत्र, यूरेनियम हो गया, ये सब के जो यूज हो गया क्या होगा, ये गैर पारंपरिक में। तो सौर कुकर में के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी आपको बताया। तो सौर कुकर जो था उसमें जो अवतल दर्पण जो होता है, उत्तल, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण के गुण बताए, नहीं तो प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ गया। तो अवतल दर्पण में प्रकाश का किरण सीधे आएगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण के क्या गुण होता है, एक बार क्या करते समझा देते हैं। अवतल दर्पण में क्या है, मतलब ये अवतल दर्पण है तो प्रकाश के किरण आएगा तो सभी क्या इकट्ठा हो जाता है। फोकस पर क्या होता है, ये बोले थे एक कमाने वाला लड़का है, फोकस पर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, इतना सारा ऊर्जा के स्रोत कहाँ आके मिल गया, यहाँ पर इकट्ठा होकर क्या हो गया, मिल गया। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सा दर्पण है, तो ये क्या करना है हमारा, ये अवतल दर्पण कहाँ है, इसमें है। अवतल दर्पण के क्या करते हैं हम यूज करते हैं, ठीक है। कितना जगह अवतल दर्पण और लेंस अलग अलग होता है, पर नहीं देखे हो तो ऊपर है दर्पण और लेंस वाला वीडियो देख लीजिए। कहाँ पर कितना बच्चे क्या करते हैं हम लोग को पीछे करते हैं, उसमें पता चलता है। पूछा रहता है मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगता है, तो लेंस में क्या होता है, लेंस की जगह क्या दर्पण लिख देता है। इसे लेंस अलग चीज़ है, दर्पण क्या अलग चीज़ है। बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस धातु के सोलर सेल में यूज करता है, तो बोले थे क्या, तो सिलिकॉन जो होता है ऐसा, सिलिकॉन ऐसा जो उसमें थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, उसका बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन के क्या होता है आगे उसमें गतिशील हो जाता है। तो क्या होता है, सिलिकॉन ऐसा पदार्थ है जिसमें सोलर सेल के क्या करते हैं, यूज करते हैं सोलर पैनल में। सौर ऊर्जा को, सौर सेल मतलब ऊर्जा के, सौर सेल जो है ना सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किस में, हमारा विद्युत ऊर्जा में कर देता है। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौना में जो होता है बच्चे लोग जो खेलते हैं, कोई सामान देखते हो कोई बटन दिखता है तो सीधे टू 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 बोलते लगता है, या गाड़ी का होता है छोटा सा चलने लगता है, तो उसमें हम लोग सूखा सेल के क्या करते यूज करते हैं। ये नरौदा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, ये कहाँ है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में क्या है जगह में, जहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा जो गैर पारंपरिक स्रोत जो पढ़े थे तो उसमें यूज होता है, ठीक है। वो कहाँ है, वहाँ पर बनाना पड़ता है, बहुत कॉस्टली होता है। सब तक कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी है। तो नरौदा जो है कहाँ है, नरौदा क्या है, नरौरा क्या है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर बोला जाएगा तो सबसे अच्छा स्रोत है, मुख्य स्रोत जो सबसे ज्यादा हमको जिसका जरूरी होता है तो क्या सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा से पूरा पृथ्वी की ऊर्जा क्या है, मुख्य रूप से क्या है संचालित है। जैसे सूर्य की ऊर्जा आया था क्या, उसे पेड़ पौधा अपना खाना बने, उसी खाना को क्या होगा हम लोग खा ली। तो मुख्य अगर ऊर्जा के स्रोत देखा जाएगा तो क्या है, वो हमारा सूर्य ही है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में जो होता है, सौर सेल में बोला है किसका उपयोग होता है, हमका सिलिकॉन के यूज होता है। बॉक्स टाइप सौर कुकर के जो है ना ऊपरी भाग में कांच का क्या ढक्कन रहता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स के भीतर धूल कणों में ये क्या होता है, विकिरण को क्या होता है, विकिरण द्वारा ऊष्मा को हानि के क्या रोकने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव, हाँ एक और ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता। खाना बनाने वाले हम लोग किसका यूज करते हैं, बायोगैस को तो करते हैं, एलपीजी को करते हैं, सीएनजी के क्या करते हैं हम लोग, सीएनजी के जो है क्या करते हैं, नहीं होता है। ये पेट्रोल मतलब सीएनजी में क्या होता है, मीथेन होता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर जो वाहनों में किया जाता है। इससे कम से कम क्या होता है, नेचुरल गैस इसको बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो दिल्ली हो गया, मुंबई में और ये सब क्या होता है, सीएनजी गैस क्या होता है, यूज होता है, सीएनजी वाला गाड़ी यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग को लोकल शहर में भी सीएनजी वाली गाड़ी आ गई, सीएनजी वाली गाड़ी देखा गो आगे से क्या होता है, हरा उसमें क्या होता है लगा रहता है, पट्टी जो क्या होता है हरा लगा रहेगा, तो वहाँ पर समझ जाएगा सीएनजी वाला क्या है, ये गैस है, ठीक है, वाहन है। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मा जो क्या होता है, अभी बताए थे बढ़ता है, तो ओजोन के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो बोले वायुमंडलीय में किस गैस के बढ़ने से वैश्विक
ऊष्मायन बढ़ते, तो बोले कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ेगा तो वैश्विक टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ईंधन है, ईंधन क्या है, तो ईंधन जिसको जलाने से हमको उसका ऊष्मा मिलेगा, तो ईंधन क्या है, तो सीएनजी भी है, एलपीजी है, लकड़ी है, क्या है, इनमें से क्या होगा, सभी होगा। तो घरेलू गैस का प्रमुख जो घरेलू गैस जो एलपीजी होता है, तो एलपीजी के मुख्यतः हमको क्या होता है, ब्यूटेन होता है, और क्या बोलता है, ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन, और क्या होगा, एलपीजी का हम लोग को ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन दिया हुआ है, ब्यूटेन दिया हुआ है, ब्यूटेन और क्या होगा, ब्यूटेन और क्या होगा, प्रोपेन होगा। क्या होगा, प्रोपेन, तो इसमें प्रोपेन दिया है तो क्या होगा, मेन तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नवनीय बोल दे, नवनीय के बारे में जैसे आ जाएगा तो क्या करना है, जो सूरज जो जिसका जो खत्म नहीं होने वाला सामान है, जिसको यूज कर लेंगे तो उस सामान को दोबारा हम यूज कर सकते हैं या यूज हो सकता है फिर से, तो उसको क्या बोलते हैं, नवनीय नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो महासागर, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो इसमें सभी क्या है, सभी तो नवीनकरणीय है, जिसको यूज करने से खत्म नहीं होगा, दोबारा आपको प्राप्त हो जाएगा फिर से, तो उसको बोलते हैं नवीनकरणीय, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। क्या बोलते हैं, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और नवीनकरणीय, जिसको खत्म हो जाएगा तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, जैसे पेट्रोल डीजल है, जो एक बार अगर पृथ्वी के अंदर से सारे खत्म हो जाएगा तो क्या दोबारा हम लोग नहीं बना सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है, नवीनकरणीय स्रोत जिसको हम लोग फिर से क्या होता है, बना सकते हैं, तो जैव मात्रा, कोयला के बार खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी के अंदर से आता नहीं बना, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो नहीं आएगा, लेकिन जैव मात्रा जो बोले थे, जैव मात्रा जो क्या बोले थे, ये विद्युत जो हमारा संयंत्र होता है अपशिष्ट पदार्थों से क्या होता है, बनता है, कुछ कचरा से, तो क्या होगा, हम लोग के यह क्या है, नवीनकरणीय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनकरणीय स्रोत, तो बताए तो अनवीनकरणीय जो पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों वर्ष दब गया, उसमें से क्या हो, जो प्राप्त होता है तो क्या बोलते हैं, उसको अनवीनकरणीय स्रोत है। तो इसमें बोला है जैसे जैसे आपको आ गया, तो यहाँ पर आ गया, जैसे अब ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं है, तो नहीं है तो क्या करना है, उस पर क्या करना, अंडरलाइनिंग कर देना है। क्या करना है, अंडरलाइनिंग कर देना है। क्या कर, नहीं, स्रोत बोला नहीं, तो बच्चे ऐसे लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आता है उसी को क्या करते हैं, गलती कर देता है। ठीक है, तो बोला पेट्रोल तो है, ये है, कोयला तो है, ये बायोगैस क्या है, ये नहीं है। ठीक है, बायोगैस क्या होता है हमारा, ये नहीं है। अनवीनकीय ऊर्जा का अनवीनकरणीय के बाद आगे तो क्या नेगेटिव आ गया, तो स्रोत है तो क्या, कोयला है, पवन है, जल है, सूर्य है, तो क्या है, कोयला है। कोयला जो है पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हो, एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। अनवीनकरणीय ऊर्जा कौन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला से प्राप्त जो ऊर्जा है तो क्या, अनवीनकीय ऊर्जा के दो अनवीनकरणीय स्रोत क्या है, ये कोयला और क्या होगा, तथा ये पेट्रोल होगा। ठीक है, तो ठीक है, रखते हैं। तो एक दो टॉपिक है जो क्या करते हैं आप लोग को बता दे, तो जो अक्सर क्या होता है पूछता है, जो क्या कीजिए, इसको कहीं से लिख लीजिए, या आपको जनरल इस एग्जाम के थ्रू नहीं, आपको दूसरे एग्जाम में भी क्या होता है, अक्सर क्या होता है, ये पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे एलपीजी का लिख लीजिए, एलपीजी का लिख लीजिए, जो हमेशा अक्सर में क्या करता है, ये पूछ देता है। तो एलपीजी का पूछेगा, तो एलपीजी का पूछ ले, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का हो गया। इसके अगर पूछेगा तो इसको पूछ लेगा, हिंदी के हम पूछेंगे इसको तरलीकृत पेट्रोलियम, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसके बारे में अगर पूछ लेगा, एलपीजी के फुल फॉर्म क्या है तो इसका ये है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछ लेगा, अगर बोलेगा इसके एलपीजी के मुख्य कौन सा अवयव है, तो एलपीजी में क्या होता है, हमारा प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्यूटेन होता है। क्या होगा, ब्यूटेन हो। अगर कॉपी नहीं है तो कॉपी लेके क्या करते, इसमें लिख लीजिए। ठीक है, अगर उसके बाद पूछ लेगा, इतना हो गया, इसको आप जरूर लिख के कहीं रख लीजिए हमेशा, अगर इस एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में भी क्या करें, आपको जरूर ये पूछ लेगा। ठीक है,
अब क्या करते, दूसरा क्या करते एक बार देख लेते। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमारा CNG वाला जो अभी बताए थे, ये ग्रीन कलर के क्या होता है इसका, हम लोग गाड़ी के अगर यूज करेंगे उसके अगर ग्रीन पट्टी होगा तो उस पर हम लोग क्या CNG गैस का क्या होता है यूज होता है। ठीक है, तो इसका अगर लिख लीजिए पूरा फुल फॉर्म जो पूछ देता है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सबसे कम क्या प्रदूषण ये फैलाता है, तो अगर हिंदी में अगर पूछ लिया इसको तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, अगर बोलेगा तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है हमारा, मीथेन होता है। क्या मुख्यतः लगभग 75% क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, इतना हो गया। और दूसरा बात हो गया हमारा, इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा वो देख लेते हैं। दूसरा हमारा आ गया बायोगैस में अगर पूछ रहा है उसमें कौन कौन मिल के बना होता है, तो बायोगैस जो होता है, बायोगैस में जो मेन तक क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, ये मीथेन होता है। मीथेन प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है इसमें होता है। ठीक है, तो रखते इस तरह से तो हमारा जो है ना फिजिक्स के लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अगर हमारा विश्वास है अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको क्या करते उसमें कमेंट कीजिए, आपको पूरा क्या हो उसको जवाब देगा। ठीक है, रखते मिलते कभी हम केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में।